हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 14 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्त इस वीडियो में हम आपको सेकंड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। मैथ आज साथी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और दोस्त आपको बताएंगे कि आज आपके एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो दोस्तों डे बाय डे आपके एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज आपके एग्जाम का लेवल का हम एनालिसिस करेंगे किस तरीके से साथी आज क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्त अगर आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिन है, अगले शिफ्ट में है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली हम आपको इसी तरीके से एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एनालिसिस कराते रहेंगे। और आप सभी को साथी पता होगा कि एसएससी ने एग्जैक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पर सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी के आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इसमें साथी आपका पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ था। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। तो दोस्त अगर हम आपके जीके जीएस की बात करें किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल जीके जीएस का जो लेवल आ रहा है बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज आ रहा है। थोड़ा सा आपका जीके जीएस का लेवल टफ हो गया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम आपको वो सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें आपका देखिए 3 क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1886 में हुआ था। अगर बात करें कहाँ हुआ था, तो इसको याद रखना कोलकाता में हुआ था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्त, तो आप लोग के एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अगर हम बात करते हैं विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष की, तो 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव अग्रवाल को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था, राजीव अग्रवाल को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका हिस्ट्री से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी राजा को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा गया है किसे जो है इन्होंने हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा लगभग 302 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के भारतीय राजा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। तो यहाँ से आपका साथी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री की अगर हम वेटेज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन है कि आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इसमें कि NUHM का जो इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मई 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक उप मिशन के रूप में मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, शहरी आबादी को समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो देखिए इसमें आपका पूछा गया है जो आपका मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार। तो याद रखना 1921 में इस दूरी को 26 मील यानी 385 गज, अगर किलोमीटर में बात करें तो 82.195 किलोमीटर मानकीकृत किया गया था। पहली महिला ओलंपिक मैराथन 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में हुआ था। तो अगर इसमें पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो देख लेना, अगर गज में होगा तो 385, मील में होगा तो 26 मील, किलोमीटर में होगा तो 42 जो है .195 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका बायोलॉजी से कि लाइपेज किसका पाचन करता है। तो अगर हम बात करें साइंस की, तो इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लगभग 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर लाइपेज की बात करें, लाइपेज किसका पाचन करता है, तो लाइपेज वसा यानी फैट का पाचन करता है। उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के में तोड़कर शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। यह अग्न्याशय, मुंह और पेट जैसे अंगों में बनता है। शरीर को वसा और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K को अवशोषित करने में मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी की संगीत संबंधित हैं। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो हैं, पूछा गया है किस संगीत से संबंधित थी। तो याद रखना, प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित थी। वह कर्नाटक संगीत की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी जो दक्षिण भारत में प्रचलित एक शास्त्रीय संगीत रूप है। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक संगीत आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि 1936 में कला क्षेत्र में भारतीय कला अकादमी की शुरुआत किसने किया था। तो ये आपका साथी ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1936 में कला क्षेत्र में भारतीय कला अकादमी की शुरुआत किसने किया था, तो उनका नाम दे देगा, उनके साथ ही उससे रिलेटेड फैक्ट दे दिया जाएगा। तो उसमें आपको ढूंढना होगा इसमें आपका क्या करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो याद रखना, 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना रुक्मणी देवी अरुंडल ने किया था, जो भारत में शास्त्रीय नृत्य विशेष रूप से भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने की एक युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध था। तो आपका इसकी स्थापना किसने किया था? रुक्मणी देवी अरुंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की मानसून कहाँ मिलते हैं। स्पेशल आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम जियोग्राफी के क्वेश्चन के वेटेज की बात करें तो यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सिर्फ जियोग्राफी का। तो अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें, अरब सागर की, इसका जो है मानसून कहाँ मिलते हैं, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसून की शाखाएं पंजाब और उससे सटे हिमालय क्षेत्रों में मिलती हैं। ये दोनों शाखाएं उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ती हैं और फिर आपस में मिल जाती हैं। वहाँ से मिलकर ये व्यापक वर्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की शुरुआत कब हुआ था। किसकी बात कर रहा है? खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की। कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जिसका पहला संस्करण 7 से 11 मार्च 2020 तक गुलगर्म जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो कब शुरू हुआ था? 2020 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूना पैक्ट कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हस्तांतरित एक समझौता था जो पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य दलितों के पृथक निर्वाचिका की जगह संयुक्त निर्वाचिका के तहत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जलमार्ग कितना है। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या पूछी गई है। तो याद रखना, 2022 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 है और उनकी कुल लंबाई लगभग 20,375 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत घोषित किया गया था। कितने जलमार्ग हैं? 111 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लद्दाख का तिब्बती नववर्ष का त्यौहार कौन सा है। तो लद्दाख का तिब्बती नववर्ष पूछा गया है। तो याद रख लेना, लद्दाख का अगर तिब्बती नववर्ष पूछा जाए कौन सा है, तो लोसर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। तो फुटबॉल मैच में जो आपका समय होता है दोस्त, कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का होता है, 90 मिनट, क्योंकि इसमें 45 मिनट के 2 हाफ में विभाजित होता है। दोनों हाफ के बीच 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक भी होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 90 मिनट बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 क्या है। आर्टिकल का क्वेश्चन भी आपका पूछा जा रहा है, साथ ही स्टेटमेंट वाइज दिया जा रहा है कि यह जो है यह जैसे दे देगा कि गैर कानूनी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण प्रदान करना किस अनुच्छेद में है। तो आपका अनुच्छेद उसमें दे देगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखना। अगर 22 की बात किया जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गैर कानूनी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। तो आप सबको पता होगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो विचार है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना और भारत के लिए एक संविधान तैयार करने की प्रक्रिया में मदद करता है। तो कब आया था? 1946 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का गठन पहली बार कब हुआ था। तो लोकसभा का गठन पूछा गया है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आयोजित प्रथम आम चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का जो है विधिवत गठन किया गया था। कब किया गया था? 1952 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको याद रख लेना। अगर पूछा जाए किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। तो किस अधिवेशन में? तो याद रखना 19 दिसंबर 1929 को जो यह अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, उसमें जो है ये पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। तो कौन सा अधिवेशन आपका होगा? लाहौर अधिवेशन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो साथ ही ये सभी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आज आपके फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके लेवल की बात करें तो थोड़ा सा लेवल साथ ही आपके जीके का लेवल मॉडरेट टू हार्ड होता जा रहा है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में साथ ही आपका जो है सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम के क्वेश्चन, दोनों को मिला करके देखें तो अगर आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ आपका एंटोनिम सिनोनिम से ही पूछा जा रहा है। इडियम फ्रेजेस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका जो है 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्पेलिंग एरर के भी आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा इसमें स्पेलिंग आपका गलत है, मिसस्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना होगा, कौन सी स्पेलिंग आपकी इसमें गलत है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। बाकी पैसेज आपका साथ ही एक आ रहा है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पैसेज का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया है। आप लोग साथ ही पैसेज के सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पैसेज पे आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि पैसेज का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर पाओगे। बाकी स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। वॉइस से क्वेश्चन आ रहा है। नरेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग इंग्लिश के साथ ही इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना। बाकी दोस्त अगर हम इसके लेवल की बात करें तो इसका लेवल आपका जो है मॉडरेट लेवल का देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग इसमें टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे तभी साथ ही आप लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, सभी क्वेश्चन को देख पाओगे। तो इसलिए आप लोग इन सभी टॉपिक पर आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। बाकी अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ का जो लेवल था दोस्त, इसमें आपका थोड़ा सा टफ हो गया है मैथ का लेवल, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और मैथ का जो थोड़ा सा लेवल है दोस्त वो बढ़ गया है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए टाइम टेकिंग आपके इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप साथ ही इसमें फास्ट तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे तभी आप सभी क्वेश्चन को देख पाओगे। इसलिए मैथ में साथ ही उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करना जिस पे आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेवल आपका जो है टफ हो गया है मैथ का भी लेवल। बाकी अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका साथ ही सही आ रहा है। इसमें आपके एनालॉजी के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से, न्यूमेरिकल सीरीज, सिमिलरिटीज डिफरेंसेस के क्वेश्चन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट कैलकुलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, वर्ब फॉर्मेशन, डाइस, नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ से आपका रीजनिंग आ रहा है। इसका लेवल थोड़ा सा आपका जो है इजी टू मॉडरेट है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे एक बार तो क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन आपका वही है टाइम टेकन क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। बाकी ओवरऑल अगर हम आज के सेकंड शिफ्ट की बात करें दोस्त, तो आपका इस बार का लेवल जो है थोड़ा सा अब जो है हार्ड होता जा रहा है एज कम्पेयर आपके प्रीवियस एग्जाम के। जैसे आपका 2 दिन एग्जाम हुआ उससे लेवल थोड़ा सा अब बढ़ रहा है। तो इसलिए आप लोग साथ ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइएगा। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी दोस्त आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से एसएससी सीजीएल एग्जाम का डेली एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।